Now starting with point 34, action potential slow depolarization of in SNO is caused by sodium influx. Clear? ये जो हमारे पास डीपोलराइजेशन है ये क्यों हो रही है? सोडियम इनफ्लक्स से हो रही है. रिमेंबर एक्शन पोटेंशियल साइकिल इज़ डिफरेंट इन पेस मेकर एंड वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया. क्लियर? और ये कैसे डिफरेंट है हमें पता होना चाहिए. ओके, एक्शन पोटेंशियल इन वेंट्रिकल्स, एट्रिया एंड परकिंजी सिस्टम. फेज़ ज़ीरो में क्या हो रहा है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन. ठीक है. फेज़ टू इज़ इनिशियल रीपोलराइजेशन फेज इन विच इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स and voltage gated potassium channels begin to open. Clear? फेज़ टू इज़ प्लेटियो ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, अभी पढ़ा था कि प्लेटियो कब होगा? कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से और पोटेशियम के इन्फ्लक्स की वजह से. क्लियर? द थर्ड फेज इज़ रैपिड रीपोलराइजेशन, वो पोटेशियम इफ्लक्स से हो रहा था. क्लियर? ओके, द फोर्थ फेज इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का भी हम पढ़ के आए, वो कैसे मेंटेन्ड हो रहा था? सोडियम पोटेशियम ATPase पंप से हो रहा था. क्लियर? द नेक्स्ट इज एक्शन मेम्ब्रेन पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल. फेज ज़ीरो और अपस्टॉप फेज. ठीक है. ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, फास्ट गेटेड सोडियम चैनल परमानेंटली इनएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ लेस नेगेटिव चार्ज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ दीज सेल्स. क्लियर? The next phase in pacemaker action potential is phase 1 and 2. These are absent. Clear? The third phase repolarization is inactivation of calcium channels and activation of potassium efflux. Clear? The fourth phase is slow depolarization phase. Accounts for the pacemaker activity of the SA node, that is automaticity, generates impulses on its own. The is and about slow depolarization, the next is it causes an increase in sodium conductance which results in inward sodium current called IF. Clear? Now let's practice some CPSP MCQs रिगार्डिंग प्लेटियो फेज. ठीक है, प्लेटियो फेज क्या था हमारे पास के इक्वल कैल्शियम इनफ्लक्स एंड पोटेशियम इफ्लक्स. क्लियर? प्लेटियो ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक टिश्यू इज ड्यू टू कैल्शियम एंड पोटेशियम, और कैल्शियम प्लेटियो फेज में इनवर्ड्स मूव करता है जबकि पोटेशियम आउटवर्ड. ठीक है, इफ्लक्स. द नेक्स्ट इज डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकल्स. Clear? Depolarization in action potential of ventricle muscle is called by a sodium influx. Phase 4 of depolarization is SNO is due to sodium inward movement, sodium influx, depolarization. Heart ventricles decreased upstroke is due to prolonged sodium channel openings. Cardiac muscles cannot be tatanized due to long refractory period. Clear? ये CPSP में अक्सर पूछा जाता है कि जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं उनमें टैटनी क्यों नहीं होती, तो इट इज़ ड्यू टू द लॉन्ग refractory period. Which of the following is the most prominent प्री पोटेंशियल? तो एस ए नोड के अंदर मोस्ट पोटेंशियल प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल मौजूद होती है. क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 35, what cytoskeletal structure connects the extracellular matrix to intracellular? तो इट इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. क्लियर? अब ये पॉइंट्स जो हमारे पास कनेक्शंस हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो एक स्ट्रक्चर को दूसरे से आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा. ओके, द फर्स्ट वन इज साइटोस्केलेटल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन, तो इट इज़ इंटैग्रिन. क्लियर? ये हमारे पास क्या है? इंटैग्रिन है जो साइटोस्केलेटल को एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है. क्लियर? द नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटल एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. Extracellular membrane to intracellular membrane integrins. Cell to cell adhesions are called by cadherins. Firm adhesions is due to LFA1. ठीक है, प्रेफरेबली अगर नहीं मेंशन तो आप कर दोगे इंटेग्रिन, जबकि ट्रांजिएंट एडिशंस इज ड्यू टू सेलेक्टिन्स. क्लियर? ये दोनों MCQs अक्सर रिपीट होते हैं और ये सेल टू सेल कैडहेरिन वाला भी पूछा जाता है. क्लियर? नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर MCQs. The first one is spread of tumor is loss of E cadherin. Clear? जब भी लॉस ऑफ E cadherin होगा तो ट्यूमर के मेट्स फैलना शुरू हो जाएंगे. क्लियर? मेटास्टेसिस अकर्स ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ E cadherin या लॉस ऑफ E cadherin फंक्शन. मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर मेट्स डाउन रेगुलेशन ऑफ E cadherin. ठीक है, एक ही बात को उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. हार्ट सिंसीशियम इज़ ड्यू टू गैप जंक्शंस. हमें पता है ना कि जो हार्ट है वो एज ए सिंसीशियम एक्ट करता है, तो इट इज़ ड्यू टू गैप जंक्शंस. क्लियर?
विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इस ट्रांसमिशन ऑफ रैपिड एक्शन पोटेंशियल्स। तो रैपिड एक्शन पोटेंशियल्स में गैप जंक्शंस, और ये गैप जंक्शंस कहाँ पे मौजूद होते हैं? हार्ट मसल्स में मौजूद होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है, ओके, डेस्मोसोम्स आर मेड अप ऑफ साइटोकैरेटिन, कैडहेरिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्लियर, ये आपसे पूछा जाता है। तो डेस्मोसोम्स किस चीज़ से बने हुए? साइटोकैरेटिन से, कैडहेरिन से और इंटरमीडिएट फिलामेंट से बने हुए। क्लियर, याद करना है। Now let's practice some other MCQs. The first one is which structure connects the two epithelial cells? This is tight junctions. दो epithelial cells के आपस में क्या चीज़ होती है? tight junctions मौजूद होते हैं। Clear? The extracellular matrix and cytoskeleton communicate across the cell membrane through which of the following? तो it is integrin. ठीक है, as we have already studied कि extracellular matrix और cytoskeleton आपस में communicate कर रहे होते हैं, आपस में connection दे रहे होते हैं through integrins. Clear? The next one is a small silver piece stuck inward becomes embedded in the finger of a 25-year-old man. He does not remove it over 3 days. The area becomes around the silver becomes red, swollen and tender. Clear? Neutrophils migrate to the injured tissue. Expression of which of the following substances of endothelial cell is most instrumental in promoting the inflammatory reaction? So it is E-selectins. Clear? ई सेलेक्टिन जो है हमारे पास क्या कर रहा है? इनको आपस में एडहेर कर रहा है। ऊपर हम पढ़ के आए थे ना कि ई सेलेक्टिन्स क्या कर रहे थे? ट्रांजिएंट एडहेरेंस प्रोवाइड कर रहे थे। क्लियर? तो आपने ये याद रखना कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को प्रोमोट करने के लिए, ठीक है, क्या करता है? सेलेक्टिन्स जो है इनके आपस में एडहेरेंस कॉज कर रहा है। क्लियर? ओके, विच मॉलिक्यूल बेस्ट हेल्प्स इन ट्रांजिएंट एडिशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? तो अभी पढ़ा है हमने कि जब भी हमारे पास ट्रांजिएंट एडिशंस की बात होगी तो दिस इज सेलेक्टिन्स। A child with multiple infections was diagnosed as a rare genetic disease where leukocyte adhesions to the endothelial cell is deficient. What it is like to be the following deficiency of LFA1? ठीक है, ल्यूकोसाइट जो है आपस में एडहेर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास LFA1 की डेफिशिएंसी है। नाउ अब नीचे एक और हाई यील्ड पॉइंट गिवन है जो हमें पता होना चाहिए। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद अर्लियर ऑप्शंस ऑफ सेलेक्टिन एंड हेयर इज़ द एक्सप्लेनेशन। सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, इनिशियली टीथर वाया सेलेक्टिन्स टू एंडोथीलियम। ये जो हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स है, ठीक है, इनकी, ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, ठीक है, इनकी और वाइट ब्लड सेल्स की आपस में जो एडहेरेंस हो रही होती है, लेट सपोज दीज आर वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इनकी आपस में इम्यूनिटी की रिएक्शन जब भी होगी उसमें ये वाइट ब्लड सेल्स इस पर आके अडेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी चीज़ इनको आपस में अडेयर करी थी? आपस में सेलेक्टिन से अडेयर हुए थे। ठीक है, ये सेलेक्टिन ने इनको आपस में जोड़ा हुआ था। देन फर्मली अडेयर टू द एंडोथीलियम वाया B1 एंड B2 इंटाग्रिन्स। ठीक है, up regulates leukocyte integrins and MAC1 and both of them can bind together to endothelial IKM1. Clear? अब ये जो हमारे पास सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स हैं इनिशियली क्या करते हैं? एंडोथीलियम के साथ, ठीक है, सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स हैं इनिशियली एंडोथीलियल के साथ अपने आप को एडहेर कर लेते हैं, टीसर कर लेते हैं इस सेलेक्टिन्स के थ्रू। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद फर्मली अडहेर कर जाते हैं एंडोथीलियम को। क्लियर? अब अगले, पहले तो इन्होंने सिर्फ टीथर किया, उसके बाद क्या करें? फर्मली अडहेर करें। और फर्मली अडहेर करने के लिए क्या करते हैं? ये B1, ठीक है, B1 और B1 और B2, B1 और B2 का जो है ये इंटेग्रिन्स के थ्रू क्या करते हैं? फर्मली अडहेर कर जाते हैं। ठीक है, अब जब ये एडहेर कर जाते हैं B1 और B2 के थ्रू तो क्या होता है? अप रेगुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इंटेग्रिन LFA1 और MAC1 हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं? फिर एंडोथीलियम IKM1 के साथ फर्दर बाइंड कर जाते हैं। क्लियर? अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 36।